मशहूर मोबाइल कंपनी Xiaomi की नई लॉन्च की जाने वाली इलेक्ट्रिक कार SU7 Max पाकिस्तान पहुंच गई। राइट हैंड ड्राइव वाले जो हैं लेफ्ट हैंड ड्राइव का एक्सपीरियंस लेंगे। सेंट्रल कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स मिले। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए 360 एंगल से कैमरा जो है इसका यूज किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान में आप लोगों ने Xiaomi के मोबाइल तो यूज़ किए होंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में Xiaomi की गाड़ियां भी चलेंगी। ये आप देख रहे हैं Xiaomi की इलेक्ट्रिक गाड़ी SU इस वक्त आपके सामने है, जो कि पाकिस्तान में आ चुकी है। और इसके बेसिकली 3 वेरिएंट हैं। बेसिक, प्रो, मैक्स। ये जो आप गाड़ी इस वक्त देख रहे हैं ये SU मैक्स है, जो कि वेरिएंट है, तीसरा वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अब हम चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ, आपको दिखाते हैं इसके कौन से फीचर्स हैं। बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। लेट्स कम विद अस। Xiaomi की जिस इलेक्ट्रिक गाड़ी का हम आपको रिव्यू करवा रहे हैं ये मैटर ब्लू कलर है। इसमें 3 से 4 मजीद कलर हैं। डायमंड ब्लैक भी पाकिस्तान में आ चुका है और ये मैटर ब्लू भी इस वक्त पाकिस्तान में आ चुका है। इस गाड़ी के बारे में आपको बताऊं तो ये जब इस लॉन्च की गई है तो पहले दिन ही इसकी 1 लाख यूनिट की सेल हो चुकी है और अब तक 1,36,000 यूनिट जो है हमारी इतला के मुताबिक जो है इसके बुक हो चुके हैं और सेल हो चुके हैं, जबकि 2 उनमें से पाकिस्तान आए हैं और 2 आपके सामने मौजूद है। एक ये है और दूसरा भी यहीं पर मौजूद है, जो कि डायमंड ब्लैक कलर में है। फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक काफ़ी आपको इसकी स्पोर्टी और लग्जरियस लुक आती है। इस तरह की आपने गाड़ियाँ पहले भी देखी होंगी, स्पोर्ट्स कार की थोड़ी लुक आती है। फ्रंट पे आपको ये नंबर प्लेट की जो ऑप्शन मिली, वहाँ पे Xiaomi की ऑप्शन है। Xiaomi जो कि इसका एक ब्रांड नेम है, साथ आपको इसका फ्रंट कैमरा मिल जाता है। फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर है और जो आप बम्पर देख रहे हैं पियानो ब्लैक कलर में है। उसके साथ ही आपको फ्रंट लाइट जो है LED की हेड लैंप्स हैं, जो कि आप क्यूब शेप में देख रहे हैं। साथ आपको DRLS मिल रहा है और साथ आपको एयर कटर मिल रहा है, जिसके साथ आपको पियानो ब्लैक कलर की बॉर्डर लाइन मिल जाती है। तो फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़बरदस्त है। फ्रंट पे आपको MI का यहाँ पे बैजिंग भी मिल जाएगा, जो कि आप Xiaomi के मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके पीछे भी MI लिखा होता है, जो कि इसकी बैजिंग होती है और इसका मोनोग्राम होता है। अब हम चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल पे जाने से पहले आपको बता दूं कि फ्रंट पे आप देख रहे हैं इसके फ्रंट विंडो पर भी कैमरास मौजूद हैं। इस इलेक्ट्रिक कार की अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो 21 इंचेस के इसके साइड व्हील्स हैं, जिसमें आपको बम्बू ब्रेक मिलता है, अलॉय व्हील्स हैं और इसके साथ ही आपको पियानो ब्लैक कलर में आपको देख रहे हैं इसकी फिनिशिंग भी मिलती है। साथ ही अगर हम साइड मिरर की बात करते हैं, साइड मिरर में आपको कैमरा मिलता है और साइड मिरर के साथ ही आपको जो बैक डोर्स है उसके दरमियान भी आपको एक कैमरा मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके जो डोर हैंडल्स हैं इसको शायद खींचना पड़ता है, लेकिन खींचना नहीं पड़ता, पुश नहीं करना पड़ता, जस्ट आपने हल्का सा टच करना है और ये गेट खुल जाएगा। अच्छा, ये मैंने इसका राइट साइड का गेट खुला, लेकिन ये राइट हैंड ड्राइव है ही नहीं है, ये तो लेफ्ट हैंड ड्राइव है। तो लेफ्ट हैंड ड्राइव पे जाने के लिए हम रियर साइड से होके जाते हैं। आइए हमारे साथ। Xiaomi की इस इलेक्ट्रिक कार की अगर हम रियर साइड की बात करें तो रियर साइड पे आपको बार लाइन में इसकी जो लाइट्स मिलती है, जो कि LED के साथ आपको ब्रेक लैंप्स इसके मिलते हैं, इंडिकेटर लैंप्स मिलते हैं, सब के सब LED के हैं। Xiaomi की बैजिंग है, साथ आपको इसके SU7 Max की बैजिंग मिली, जो कि इसका तीसरा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और यहाँ पर चाइनीज़ में कुछ इसके हवाले से लिखा हुआ जो कि इसका ब्रांड है। रियर साइड की बात करते हैं, रियर साइड पे डिफ्यूज़र जो आप देख रहे हैं पियानो ब्लैक कलर में, वहाँ पे आपकी इसकी नंबर प्लेट लगती है और वहाँ पे आपको एक CCTV कैमरा मिलता है, जो कि इसके रियर साइड पे है। अगर हम इसके ट्रंक स्पेस की बात करें तो जस्ट आपने बटन प्रेस करना है तो बड़ा ही स्मूथली ये ट्रंक स्पेस इसकी ओपन होती है और इसकी जो ट्रंक स्पेस है काफ़ी ज़्यादा डीप है और यहाँ पे आपको दिखा सके तो काफ़ी ज़्यादा आपका लग ही जा सकता है। उसके अलावा टूल्स की बात करें तो कुछ टूल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बंद करने के लिए जस्ट आपने बटन को ऐसे प्रेस करना है तो एक साउंड आता है और ये ट्रंक इसका ऑटोमेटिकली ऐसे बंद हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके दूसरी साइड प्रोफाइल पे चलें तो जहाँ पे आपको चार्जिंग के वाले से आप देख रहे हैं बटन प्रेस करना है तो इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका चार्जर लगा सकते हैं और इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज करने के हवाले से मुझे बताया गया है इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए 8 से 10 घंटे लगते हैं और एक चार्ज पे 700 से 800 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को चला सकते हैं, जो कि एक चार्ज के बाद आप इसको चलाने के काबिल कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। ये गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव है। गाड़ी के अंदर एंट्री मारने के लिए आपको ये स्वाइप कार्ड चाहिए। ये कार्ड आपके पास नहीं है तो आपको इस गाड़ी में एंट्री नहीं मिल सकती और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट एंट्री आप देख रहे हैं। जस्ट मैंने बटन प्रेस करना है और इस तरह से ये इसका डोर ओपन हो जाता है। अंदर जाके दिखाते हैं इसके इंटीरियर में क्या क्या है। तो नाज़रीन, जैसे ही इस गाड़ी के अंदर आप आते हैं तो इसके इंटीरियर में बैठते साथ ही आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और वाइड रेंज जो है सिटिंग कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पे बैठने के बाद जो कि आपके पास स्वाइप कार्ड है, ये बेसिकली इसकी की है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर रखेंगे
तो उसके बाद आप इस गाड़ी को टोटली ऑपरेट कर सकते हैं। इसका आप स्टीयरिंग देख रहे हैं, डी शेप में इसका स्टीयरिंग है, जहाँ पे इसका ड्राइव मोड है और इसके अलावा जो दीगर इसके डिजिटल मीडिया कंट्रोल्स हैं और दीगर इसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो इसमें आपको मिल जाते हैं। साथ आपको सामने जो आप एक LCD स्क्रीन देख रहे हैं, छोटी सी LCD स्क्रीन है जो कि डिजिटल है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी गाड़ी की स्पीड के हवाले से और गाड़ी की इस टाइम करंट सिचुएशन के। ये पार्किंग पे तो पार्किंग के हवाले से यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो इसके अलावा अगर सेंट्रल कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स मिले टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, फ़ैन के लिए, और गाड़ी के हवाले से कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पे कप होल्डर हैं, मोबाइल को चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जर है, जहाँ पे मैंने ये की रखी हुई है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल रखने के बाद उसको वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी एक LCD स्क्रीन आप देख रहे हैं सेंटर में डैशबोर्ड के ऊपर। इसमें इस गाड़ी का ईच एंड एवरी फीचर है जो कि यहाँ से कमांड कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको अगर हम दिखा सकें कि गाड़ी का मैंने बोनट खोलना है, बोनट जैसे मैंने बटन प्रेस किया, बाहर बोनट खुल गया और यहाँ पर भी लिखा आ रहा है। ये इसके कुछ बॉक्स हैं, आप अपने स्टोरेज कर सकते हैं, स्टोरेज बॉक्स बोलते हैं इसको। ये बहुत ज़बरदस्त स्लाइड की तरह खुलते हैं और इसको बंद कर देता हूँ मैं। और जो इसकी सीट्स हैं लेदर सीट्स हैं, प्योर लेदर सीट्स हैं, वाइट और ग्रे का इसमें टच दिया गया इंटीरियर में। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ दिखा दूँ कि वैनिटी मिरर भी दिए गए हैं। वैनिटी मिरर को ओपन करने के लिए फॉर्मिंग की गई है और बड़ा ज़बरदस्त खुलता है। लाइक आप कोई एक्सपेंसिव जो है मोबाइल का बॉक्स खोल देते हैं वैसे आप इसका वैनिटी मिरर। और साइड पे बहुत ज़बरदस्त वाइट कलर की जो है LED लाइट्स आपको मिलती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं अपने आप को। ये आपको एक पैसेंजर सीट पे मिलती है और एक ड्राइवर सीट पे। इसके अलावा ये रीडिंग लैंप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और देखा जाए तो 360 एंगल से कैमरा जो है इसका यूज़ किया जा सकता है। इसमें 8 कैमरास मौजूद हैं। रूफ़ की तरफ देखने के बाद मैं काफ़ी देर से सोच रहा था शायद इसमें सन रूफ़ है, लेकिन ये सन रूफ़ नहीं है। इसकी जो रूफ़ है वो सारी ग्लास की है और बड़ी ज़बरदस्त है। ऊपर देख के लगता है जैसे अभी ये खुल जाएगा, लेकिन ये खुलेगा नहीं। और तमाम सीट्स के साथ आपको सीट बेल्ट मिलती हैं और इसकी जो अंदर जो है कूलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। एयर कंडीशन बहुत अच्छा चल रहा है। और इसके अलावा जो है रियर साइड है, वहाँ पर भी आप 3 लोगों को बिठा सकते हैं अपने साथ। नाज़रीन, इस गाड़ी में 7 आपको एयर बैग मिलते हैं सेफ्टी के हवाले से, जिसमें आपको एक एयर बैग जो है स्टीयरिंग में मिलता है। उसके अलावा पैसेंजर सीट पे एयर बैग है और इसके अलावा रियर साइड पे भी एयर बैग है। पैसेंजर सीट की बात करें तो वहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिलता है जिसमें आप अपनी कुछ स्टोरेज कर सकते हैं। आमतौर पर ये ड्राइवर सीट के बिल्कुल साथ ही होता है। यहाँ पे ड्राइविंग सीट स्टीयरिंग होता है, लेकिन अब स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड है तो इस तरह जो डैशबोर्ड है आपकी इसमें स्टोरेज बॉक्स है वो आपको राइट हैंड पे मिलता है। तो राइट हैंड ड्राइव वाले जो हैं लेफ्ट हैंड ड्राइव का एक्सपीरियंस लेंगे इस इलेक्ट्रिक कार में। अच्छा नाज़रीन, अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आप लोगों ने सुन लिया कि 1,36,000 यूनिट इसके बुक हो चुके हैं, 2 पाकिस्तान आ चुके हैं। जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसका मैंने आपको रिव्यू कराया है, Xiaomi SU7 Max, जिसमें मैं बैठा हूँ इस वक्त, इसकी जो प्राइस है वो 42,000 है US$, जो कि चाइना में है। चाइना में अगर आप खरीदेंगे तो आपको इतनी प्राइस इसकी पे करनी पड़ेगी। कैसा लगा रिव्यू? और उर्दू पॉइंट देखते रहिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।